मेरे भाई ने मेरी शादी 3 लड़कों से करवा दी। मैं 3 भाइयों की एक दुल्हन बन गई और तीनों ने एक एक करके मेरे साथ सुहागरात मनाई। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो किया, मेरी चीख निकल गई। मेरे पतियों ने, मेरा नाम मूषा है, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरा एक बड़ा भाई है। क्योंकि अब मेरी उम्र शादी के लिए हो गई थी, इसीलिए मेरे भाई ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू किया। लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी अगर घर में ज़्यादा भाई हुए तो मुझे उनकी एक दुल्हन बनना होगा। क्योंकि हमारे गांव में प्रथा है, घर में जितने भी भाई हो लेकिन दुल्हन एक ही होगी। मैं बचपन से यही देखती आ रही थी। हमारे गांव में सभी इस परंपरा को मानते थे। फिर मेरे भाई ने मेरी शादी 3 लड़कों से तय कर दी। यह सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। लेकिन मैं करती भी क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पाई और अपने भाई की खुशी के लिए मैं शादी के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आ रहा था, मैं गहरी चिंता में डूबी जा रही थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतज़ार हर लड़की को होता है। लेकिन मैं उस दिन को नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने शुरू से ही एक ही लड़के का सपना देखा था। लेकिन अब मेरी शादी 3 लड़कों से होने वाली थी। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई बारातियों का स्वागत कर रहा था तो कोई नाच गाना कर रहा था। लेकिन मेरा दिल उदास था। आज मैं दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज मुझे अपनी खूबसूरती से भी नफरत सी होने लगी थी। फिर मुझे मंडप पर ले जाया गया। वहाँ पर 3 दूल्हे बैठे हुए थे और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। फिर शादी की रस्में शुरू हुई और तीनों ने एक एक करके मेरी मांग में सिंदूर भरा और मेरे साथ फेरे लिए। फिर हम चारों की शादी संपन्न हो गई और मेरे भाई ने मुझे अपने घर से विदा करते हुए कहा कि अब तेरा संसार इन तीनों के साथ है, मुझे शिकायत का एक भी मौका मत देना। फिर जब मैं अपने ससुराल गई तो तीनों भाइयों ने एक एक करके मेरे साथ सुहागरात मनाई। ऐसा करते करते वक्त गुजरने लगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। मैं हर पल उदास रहती। फिर मेरे तीनों पतियों ने फैसला किया कि वह एक एक दिन मेरे साथ रात गुजारेंगे। अब रात को सिर्फ एक पति ही मेरे साथ रात गुजारता, लेकिन मेरे तीसरे पति बहुत अच्छे थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते और मेरे मूड का भी ख्याल रखते थे। अगर मैं संबंध बनाने से मना करती थी तो वह मान जाते थे। अगर कभी मेरी तबीयत खराब होती तो वह मेरा ख्याल भी रखते थे। वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मैं भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन मैं मेरे सबसे बड़े पति को ज़रा सा भी पसंद नहीं करती थी, या ये कहूँ कि हमारी उम्र में ज़्यादा फ़र्क था। वह मुझे कभी नहीं समझते थे, उन्हें सिर्फ अपनी हवस को मिटाना होता था। लेकिन अब मेरे लिए तीसरे पति देव को भी पसंद नहीं था कि उनके बड़े भाई मुझे छुए, लेकिन देव और मैं कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर मैं उनके भाइयों की भी पत्नी थी। लेकिन अब मैं अपने तीसरे पति से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। फिर एक दिन अचानक मेरे भाई का फ़ोन आता है और वह कहते हैं कि उन्होंने मेरी छोटी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया है और वह मुझे अपने मायके बुला रहे हैं। यह बात मैंने अपनी सास को बताई तो वह मुझे अपने मायके जाने की इजाज़त दे देती है और कहती है कि तुम मेरे सबसे छोटे बेटे देव के साथ अपने मायके चली जाना। मैं बहुत खुश थी कि मुझे देव के साथ अपने घर जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि देव मेरे तीसरे पति थे, यानी मेरे पतियों में सबसे छोटे थे। मैं बहुत खुश थी कि कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन मुझे उनके भाइयों से आज़ादी मिलेगी और देव के साथ अधिक से अधिक वक्त गुजार पाऊंगी। फिर अचानक देव के पास एक फ़ोन आया और फ़ोन को सुनते ही देव ने मुझसे कहा कि उनके किसी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें जाना पड़ेगा। फिर वह मुझे अपने मायके की बस में बिठाकर अपने दोस्त से मिलने के लिए चले गए। मैं अपने मायके आ गई। जब मैं अपने घर पहुंची
तब मेरी बहन की शादी की तैयारी बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि मैं जानती थी मेरी शादी 3 लड़कों से करवाई थी भैया ने। न जाने छोटी की शादी कितने लड़कों से करवाएंगे, यह सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। सब लोग शादी की तैयारी में मगन थे। फिर अचानक बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी और मैं छत पर खड़ी होकर देखने लगी, और उसके बाद जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी बहन की शादी 6 लड़कों के साथ होने वाली थी। यह देखते ही मेरे होश उड़ गए, और फिर मैंने अपनी बहन को शादी करने से मना करने के लिए कह दिया। मेरी बहन ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हो दीदी? तब मैंने अपनी बहन से कहा, पगली, जब मैं 3 लड़कों से शादी करके इतनी तकलीफ़ में हूँ, फिर तेरी शादी तो 6 लड़कों से होने वाली है। सोच तेरे साथ क्या होगा। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह घुट घुट कर अपनी ज़िंदगी जिए। फिर मेरी बहन ने सबके बीच में जाकर शादी करने से मना कर दिया और बारात उल्टी चली गई। मेरे भाई को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने छोटी पर हाथ उठा दिया और कहा कि तूने शादी करने से मना क्यों किया। छोटी ने सारी सच्चाई बता दी। भैया को पता चल गया कि मैंने ही छोटी को शादी करने से मना करने के लिए कहा था। उसके बाद भैया ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और मैं स्टेशन पर चली गई, क्योंकि मैंने और मेरे तीसरे पति देव ने फैसला किया था कि जैसे ही शादी खत्म हो जाएगी हम लोग स्टेशन से भाग जाएंगे। लेकिन जब मैं स्टेशन पर पहुंची तब देव स्टेशन पर आए ही नहीं, बल्कि मेरे सबसे बड़े पति स्टेशन पर आ गए, जिन्हें देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। और मैंने उनसे कहा, आप यहाँ मुझे लेने के लिए तो देव आने वाला था। तब उन्होंने कहा, हाँ, देव का एक्सीडेंट हो गया है, तुम जल्दी चलो। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैं उनके साथ चल पड़ी। फिर अचानक वह एक नदी के किनारे रुक गए और कहने लगे, क्यों उषा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करती जितनी मोहब्बत तुम देव से करती हो। तब मैंने उनसे कहा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? वहाँ आपका भाई हॉस्पिटल में है और आप है कि। लेकिन वह अपनी बात पर अड़े रहे। फिर मैंने अचानक उनका हाथ झटक दिया और उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने और देव ने मिलकर भागने का प्लान बनाया था। तुम हमारे खानदान के साथ गद्दारी कर रही थी। इसकी सज़ा सिर्फ एक ही है और वह है मौत। फिर उन्होंने मुझे नदी में धक्का दे दिया। देव को कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए देव मुझे ढूंढ रहे थे, लेकिन मैं देव को नहीं मिली। तब देव ने पुलिस कंप्लेन कर दी और अब पुलिस मुझे तलाश रही थी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। जब मेरे पति ने मुझे नदी में धक्का दिया तब कुछ लोगों ने मुझे देख लिया था और मुझे बचा लिया। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे जब होश आया तो मैंने देव को फ़ोन किया और उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें सारी सच्चाई बताई। देव ने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी और उन्होंने अपने बड़े भाई को गिरफ्तार करवा दिया। फिर मैं और देव हमेशा के लिए शहर चले गए। मेरे दूसरे पति वह भी किसी और से मोहब्बत करते थे, इसीलिए उन्होंने भी किसी और लड़की से शादी कर ली। इस तरह पहली बार गांव की प्रथा टूट चुकी थी। अब गांव में किसी भी लड़की की शादी इस प्रथा से नहीं होती थी। मैं बहुत खुश थी कि कम से कम एक गलत प्रथा का अंत मेरे हाथों हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।